नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं Adobe Illustrator की एक और क्लास। इस क्लास में हम सीखेंगे रोटेट टूल के बारे में। रोटेट टूल के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि रूलर्स हमारी क्या होती हैं और किस काम आती हैं। ठीक है, तो रूलर्स के लिए हमारा कीबोर्ड का शॉर्टकट होता है Ctrl+R। कीबोर्ड से मैंने Ctrl+R दबाया तो हमारी देखिए साइड में रूलर्स बन के आ गई हैं। तो सबसे पहले तो रूलर्स हमारी यूनिट को चेंज करने के भी काम आती हैं। कैसे? सपोज हमने न्यू फाइल क्रिएट की है और हमने यूनिट यहाँ पर पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है और क्रिएट कर दिया है, लेकिन हमारा ये आर्टबोर्ड ओपन होने के बाद हमें ये चाहिए कि मुझे पॉइंट नहीं सेलेक्ट करना था, मुझे पिक्सल्स में अपना डिजाइन चाहिए। तो क्या करेंगे? उसके लिए भी रूलर्स का यूज करते हैं। रूलर पर जाकर हम माउस से राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से अपना हम यूनिट चेंज कर लेते हैं। पॉइंट से पिक्सल या फिर इंचेस, फीट, जो भी आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा डिजाइन यहाँ पे उसी यूनिट में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं पिक्सल्स हमारा आ गया है। अगर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो बाद में हम ऐसे अपना यूनिट चेंज कर सकते हैं। और तो रूलर्स का दूसरा काम क्या होता है? हमारे डिज़ाइन को शेप में रखने और अपने शेप्स को अलाइन करने के भी काम आती है। कैसे? सपोज हमारा ये आर्टबोर्ड है और इसी साइज का मैं एक पोस्टर बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ हमारा जो डिज़ाइन है और टेक्स्ट है और शेप जितने भी है, जो भी हम बनाएंगे पोस्टर में, वो हमारा एक सर्टेन एरिया के अंदर ही रहे। तो उसके लिए हम गाइड का ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम गाइड पर जाते हैं और लेफ्ट क्लिक करके हम माउस से ड्रैग करते हैं तो हमारा ये देखिए गाइड आ जाती है। ठीक है, अब एक गाइड हमें यहाँ भी चाहिए साइड में, और उसी तरह एक यहाँ पर ले लेते हैं। और एक गाइड यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो अब जो भी मैं चाहता हूँ, जो भी हमारा पोस्टर है उस पर जो भी डिजाइन बनेगा वो इस सर्टेन एरिया के अंदर ही रहे। ठीक है, तो इसलिए हम गाइड का यूज कर सकते हैं। तो अभी तो गाइड देखिए, मैं गाइड पर माउस ले जाके इसको ड्रैग कहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन एक बार मैंने गाइड कहीं पे रख दी, मैं चाहता हूँ वहीं पे वो लॉक हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे? गाइड पर जाके सिंपली राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से लॉक गाइड्स कर देंगे। तो अब देखिए सारी गाइड्स हमारी लॉक हो गई है। अब हम इसको मूव नहीं कर सकते हैं। तो अब हम जो भी डिजाइन बनाएंगे हम देख सकते हैं कि वो हमारा इसके अंदर ही रहेगा। सपोज मैं ये बनाता हूँ और ये हमारा खुद ही हमें गाइड कर देगा कि हमारा गाइड से टच हो। ये देखिए स्नैप कर रहा है यहाँ पे, मतलब अब ये गाइड से टच कर रहा है। अब इसके इधर में जाऊंगा तो ये हमारा गाइड के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा गाइड्स इसलिए यूज होती हैं। तो अभी गाइड को हमें एक साथ हटाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? गाइड पर राइट क्लिक करेंगे और हाइड गाइड्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइड्स को हमें वापस लाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ से शो गाइड्स कर देंगे। जो हमने गाइड बनाई थी वही शो होने लगेगी। और गाइड्स को तो अभी देखिए जितनी हमने गाइड बनाई थी पिछली बार वही शो हो रही है। तो हमें गाइड को डिलीट करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले गाइड को अनलॉक करेंगे और गाइड्स को सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो अब सारी गाइड्स हमारी डिलीट हो गई है। अब हम चाहते हैं कि हमारी एक हमने वर्टिकल ली थी और एक हॉरिजॉन्टल गाइड ली थी। हम चाहते हैं कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हम चाहते हैं कि हमारी दोनों गाइड्स एक साथ आ जाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कंट्रोल दबा के हम यहाँ कॉर्नर से माउस को ड्रैग करेंगे और ये देखिए हमारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों गाइड एक साथ आ गई है। और हम सेंटर पे यहाँ पे अपने आप ही हमारा स्मार्ट गाइड हमें बता रहा है ये आर्टबोर्ड का सेंटर है, यहाँ पे लाके क्लिक छोड़ देंगे तो ये देखिए हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गाइड एक साथ आ गई है। ठीक है, तो अब जो भी हम डिजाइन बनाएंगे हमें पता रहेगा हमारे आर्टबोर्ड का सेंटर कहाँ पर है और अलाइन करने में हमें आसानी रहेगी। ठीक है, तो अब जानते हैं रोटेट टूल क्या होता है। तो नॉर्मली हमें अगर कोई अपना शेप रोटेट करना है तो इसको पहले मैंने आपको बताया था एंकर पॉइंट टूल कॉर्नर और कर्व बनाने के काम आता है। तो इसको मैंने कॉर्नर कर लिया और इसको आर्टबोर्ड के सेंटर में ले आए। ठीक है, अब देखिए गाइड एकदम इसके बीच में आ रही है। तो नॉर्मली तो हम रोटेट करने के लिए सिलेक्शन टूल की मदद से हम ऐसे रोटेट कर लेते हैं मैनुअली, या फिर एक सर्टेन डिग्री में रोटेट करना है तो हमारा यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज में एंगल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितने डिग्री हमें रोटेट करना है। ठीक है, तो ये तो अभी फिलहाल रोटेट जो कर रहा है वो इस सेंटर पॉइंट से कर रहा है। हम चाहते हैं कि ये यहाँ से रोटेट ना करे, इसका सेंटर पॉइंट नीचे कहीं हो। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ इसका सेंटर पॉइंट नीचे हो और ये रोटेट ऐसे करे, एक फ्लावर की तरह।
जैसे फ्लावर की पेटल्स होती हैं उस तरह से ये रोटेट करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपना शेप सेलेक्ट करेंगे, रोटेट टूल को सेलेक्ट करेंगे और जहाँ पे हमें सेंटर पॉइंट चाहिए, अभी देखिए गाइड की मदद से मुझे पता है सेंटर पॉइंट एकदम प्रिसाइसली मुझे कहाँ लेना है। तो सेंटर पॉइंट यहाँ पे मुझे लेना है, तो हम ऑल्ट की मदद से यहाँ पे सिंपली एक लेफ्ट क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझसे ये एंगल पूछ रहा है, मुझे कितने एंगल पे रोटेट करना है, तो मैं यहाँ 45 लिख देता हूँ। ठीक है, तो और यहाँ प्रीव्यू दिखा रहा है कहाँ पे जाएगा। मैं फिर से इसको प्रीव्यू कर देता हूँ, तो अब हमारा ये 45 डिग्री पर दिखा रहा है। ठीक है, तो मुझे कॉपी जनरेट करनी है तो मैं कॉपी पर क्लिक करूंगा, अगर कॉपी जनरेट नहीं करनी है तो ओके पर क्लिक करूंगा। तो मुझे कॉपी चाहिए, मैं कॉपी पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसने कॉपी बना दी। अब हमें यही इसको रिपीट करना है स्टेप। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डी, मैंने आपको बताया था, कंट्रोल डी करते हुए हम इसको रोटेट कर लेंगे। अब देखिए फ्लावर जैसा डिजाइन हमारा बन गया है और गाइड्स की मदद से हमें पता है एकदम प्रिसाइसली सेंटर में बना है। ठीक है, तो ये तो था 45 डिग्री पर। अब सपोज मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब सपोज ये तो था 45 डिग्री पर। अब सपोज मुझे ये पता है कि मुझे एंगल नहीं पता है कितनी डिग्री पर रोटेट करना है, मुझे ये पता है कि मुझे कितनी कॉपीज चाहिए। सपोज मुझे इस फ्लावर की 8, इस पेटल की 8 कॉपीज चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस अपने डिजाइन को सिलेक्ट किया, ऑल की मदद से सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया और क्लिक किया। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 360 डिवाइडेड बाई 8। तो ये हमारा एंगल अपने आप आ जाएगा और हमारी 8 कॉपी बनके आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए हमें 8 कॉपी चाहिए थी, इसने अपने आप एंगल डिसाइड कर लिया, मतलब कैलकुलेट कर लिया कि 45 डिग्री पर इसको रोटेट करेगा तो हमारी 8 कॉपी जनरेट होके आ जाएंगी। सिंपली वही कंट्रोल डी कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा इन दो पेटल्स के बीच की ये हमारी डिस्टेंस भी इसमें सेम आई है। ठीक है, तो ये तरीका होता है हमारा रोटेट करने का। तो अगर आपको एंगल नहीं पता है तो आप अपना 360 डिवाइडेड बाई जितनी आपको कॉपीज चाहिए वो लिख सकते हैं, तो हमारा ये कॉपी जनरेट करके हमें दे देगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा रोटेट टूल कैसे काम करता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और गाइड्स मैंने लॉक नहीं की थी तो मैं गाइड्स को लॉक कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए रोटेट टूल की मदद से कुछ बनाते हैं। रोटेट टूल की मदद से हम जो बनाएंगे वो है बाइक का टायर। तो बाइक का टायर बनाते हैं। चलिए, यहाँ से मैंने एलिप्स टूल लिया और यहाँ से एक सर्कल बनाया ऑल्ट प्लस शिफ्ट की मदद से, और इसका कलर हम ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्कल हो गया। अब हमें एक और सर्कल चाहिए, उसके लिए अब क्या करेंगे, हम दूसरा सर्कल बनाने के बजाय हम इसके ऊपर ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल एफ। तो कंट्रोल एफ करने से क्या होता है, वो पेस्ट इन फ्रंट करता है, मतलब हमारे उसी डिजाइन के ऊपर एक सर्कल इसने बना के पेस्ट कर दिया है। इसका शॉर्टकट हम यहाँ पे देख सकते हैं, एडिट में जाते हैं, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल पेस्ट वी। अगर कंट्रोल वी करते हैं तो ये कहीं भी रैंडम पेस्ट करके हमें दे सकता है, लेकिन पेस्ट इन फ्रंट करेंगे तो हमारा उसी डिजाइन के ऊपर हमें ये पेस्ट करके देता है। ठीक है, तो अब ऑल्ट प्लस शिफ्ट की मदद से इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और कलर चेंज कर लेते हैं इसका थोड़ा सा लाइट। ठीक है, तो अभी हमने जो पहला सर्कल अपना बनाया था वो हमें नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो इस लेयर के पीछे छुप गया है। तो अब एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पे जाएं और इस पहली वाली लेयर को हम ऊपर कर लें। ठीक है, तो अभी लेयर का पैनल मैंने पढ़ाया नहीं है तो मैं ये तरीका नहीं बताऊंगा। तो दूसरा तरीका ये है, हम अपना डिजाइन, अपना सर्कल सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ से अरेंज में जाके इसको सेंड टू बैक कर दे। ठीक है, तो अब हमारा ये पीछे हो गया और जो हमने पहला अपना एलिप्स बनाया था वो आगे हो गया। अब सेम इसके साथ भी वही करेंगे, कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल एफ, और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ऑल्ट प्लस शिफ्ट की मदद से सेंटर से ही हमारा बढ़ेगा, और कलर, सॉरी, और इसका कलर हम थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं और इसको भी सेंड टू बैक कर देते हैं। ठीक है, अब एक और एलिप्स बनाते हैं सेंटर से ही,
ऑल्ट प्लस शिफ्ट की मदद से, और इसको मैं स्ट्रोक करता हूँ। फिल हटा दिया है मैंने, यहाँ पे स्ट्रोक कर लिया है, और स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब इसको भी सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल एफ किया, और ऑल्ट प्लस शिफ्ट की मदद से इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लिया, और कलर इसका थोड़ा सा डार्क कर दिया, और इसका स्ट्रोक पॉइंट भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये है, तो हमारा टायर का बेस हो गया है। अब हमें इसकी तीलियां बनानी है। तीलियां बनाने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही ईजी है। पहले तो एक छोटा सा सर्कल बनाया, अभी स्ट्रोक लगा हुआ है, स्ट्रोक से फिल कर लिया हमने। ठीक है, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते हैं, ये से इतना ठीक है। अब हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करके अलाइन कर लेते हैं, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से शिफ्ट दबाया यहाँ पर और शिफ्ट यहाँ पर, इनका इसको थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को सेलेक्ट करके सर्कल थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम। अब इन दोनों को कंट्रोल प्लस जी की मदद से हम ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप हो गया है। अब इसके ऊपर का पार्ट बनाते हैं। इसका भी कलर थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। थोड़ा सा और, आई गेस इतना ठीक है। थोड़ा सा चलिए, आई गेस इतना ठीक है। अब इसको भी, इसके दो कॉर्नर हम राउंड कर लेते हैं, और इसको भी सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं। और मेरा ऑलरेडी अलाइंड है, तो आप अलाइन जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा एक तीली तैयार हो गई है। अब इसको हम सेंटर पे ले आते हैं, और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और इसको हम अरेंज करके, अब ये हमारा इसके पीछे होना चाहिए, तो हम इस डिज़ाइन को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और अरेंज करके ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीली इसके पीछे हो गई है। तो इसको इसको हल्का सा रोटेट करना है हमें, तो मैं सिलेक्शन टूल की मदद से ही हल्का सा इसको रोटेट कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से इसकी हमें कॉपी लेनी है, तो और हम चाहते हैं वो कॉपी सेम इतने ही डिग्री पर घूमी, मतलब मुड़ी हुई हो ऑपोजिट साइड। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और रिफ्लेक्ट में क्लिक करेंगे, तो ये हमारा कॉपी जनरेट कर देगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ से कॉपी हम इसको जनरेट कर लेंगे वर्टिकल में। तो ये हमारी कॉपी बन गई है। इन दोनों को सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस जी की मदद से ग्रुप कर लिया हमने। ठीक है, तो ये हमारी तीली रेडी हो गई है। अब हम इसकी कॉपी लेंगे रोटेट टूल की मदद से। हमने इसको सेलेक्ट किया, रोटेट टूल सेलेक्ट किया, और यहाँ पे सेंटर में ऑल्ट के साथ हमने क्लिक कर दिया, और यहाँ पे 45 डिग्री हमने कॉपी जनरेट कर ली। ठीक है, तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और ये हमारी कॉपी जनरेट कर देगा। अब इन सारे डिजाइन को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के सारी तीलियों को सेलेक्ट करेंगे, और इनको कंट्रोल जी की मदद से ग्रुप कर लेंगे, और हमें इसकी भी कॉपी लेनी है, तो कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल एफ करेंगे। ठीक है, तो अब हमें इसको रोटेट करना है कितना, हमने जो कॉपी ली थी वो 45 डिग्री पर ली थी, तो 45 का हाफ क्या होता है,
22.5, तो यहाँ पे हम इसको रोटेट कर लेंगे 22.5। अब ये हमारी रोटेट होके जो कॉपी बनी थी वो रोटेट हुई है, ओरिजिनल डिजाइन हमारा वहीं पर है। ठीक है, तो हमारा ये तीलियां बनके रेडी हो गई हैं। तो अब देखिए टायर का जो डिज़ाइन होता है वो एकदम ऐसे फ्लैट तो होता नहीं है, इसको थोड़े से कुछ डिज़ाइन बने होते हैं। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ से मैंने एलिप्स टूल फिर से लिया और यहाँ सेंटर से एक एलिप्स बनाएंगे और स्ट्रोक ले लेते हैं एकदम वाइट। ठीक है, सेंटर से मैंने बनाया, ऑल्ट प्लस शिफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे डैश लाइन होता है, इसको डैश लाइन करेंगे और इसको थोड़ा सा, इसको गैप्स को थोड़ा सा 9 पर कर देते हैं और इसको 15 कर देते हैं, या इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं 9। ठीक है, तो आई गेस इतना ठीक लग रहा है, देखते हैं। ठीक है, मुझे तो ठीक लग रहा है, बाकी आप अपने हिसाब से अपने डैश लाइन डिसाइड कर सकते हैं कितने आपको साइज और कितना गैप चाहिए। फिलहाल मुझे तो ये ठीक लग रहा है। और यहाँ पे टायर्स पे थोड़े से ग्रिप्स बने होते हैं, वो बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं रेक्टेंगल टूल ही लेता हूँ और यहाँ पे छोटा सा रेक्टेंगल बनाता हूँ। सॉरी, अभी डैश लाइन लगा हुआ है, उसको हटा देते हैं और इसको स्ट्रोक को फिल में करते हैं और फिल का कलर हम आई ड्रॉपर की मदद से सेम टायर का ही कलर लेंगे। ठीक है, और इसको हम इसके कॉर्नर को सेलेक्ट करके थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं और अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा अलाइन हो गया है। अब हम इसको रोटेट करेंगे रोटेट टूल की मदद से। पहले थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो अब रोटेट टूल की मदद से इसको रोटेट कर लेते हैं। सिंपली मैंने इसको सेलेक्ट किया और रोटेट टूल लिया। यहाँ से मैंने इसको सेंटर में ऑल्ट से क्लिक कर लिया। अब मुझे 45 डिग्री पर इसको नहीं रोटेट करना है, मैं इसको 10 डिग्री पर ही रोटेट करना चाहता हूँ ताकि हमारी 36 कॉपीज इसकी जनरेट हो जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉपी ले ली। सॉरी, कुछ गलत हो गया, फिर से करते हैं। ऑल्ट की मदद से यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे 10 डिग्री और प्रीव्यू ले लेते हैं पहले। हाँ, अब सही आ रहा है। कॉपी ले ली मैंने, अब कंट्रोल डी करते जाएंगे। ये हमारा इसने 36 कॉपीज जनरेट कर दिए। तो देखिए अब हमारा ये कुछ टायर जैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा रोटेट टूल। आप रोटेट टूल की मदद से और भी कई इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं, जैसे वॉच है या फिर डार्ट बोर्ड आपने देखा होगा, तो वो सब बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो रोटेट टूल में अभी इतना ही था। बाकी की चीज़ें हम अगली क्लास में जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।